हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 सिविक्स का, जिसका नाम है ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। देखो, हमारी सोसाइटी ने जिस तरीके से हमें बड़ा किया है उस तरीके से उन्होंने ये भी बता दिया कि क्या जो है एक्सेप्टेबल है गर्ल्स के लिए और क्या जो चीज़ें हैं एक्सेप्टेबल है बॉयज़ के लिए। ओके, हम ये बताते हैं बॉयज़ को कि ये गर्ल्स को ही करना है, और एक बॉय और गर्ल्स को बस ये बताते हैं कि तुम ये नहीं कर सकती, वो तो सिर्फ बॉयज़ को ही करना है। तो हम यहाँ पे कहीं-कहीं पे अनइक्वालिटी की भी बात करते हैं, तो क्या हर जगह में इन अनइक्वालिटी है? क्या हमें सिर्फ कहीं-कहीं पे ही देखने मिलती है और सब जगह देखने मिलती है, तो कैसे? हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं समोन आइलैंड का। जैसे कि वहाँ पे बच्चे किस तरीके से उनको बड़ा किया जाता है एज़ अ बॉय एंड अ गर्ल। देखो, तो जब जब वो जो समोअन आइलैंड है ना, वो एक पार्ट है लार्ज ग्रुप का, जो कि कहाँ पे रहते हैं, आइलैंड में रहते हैं, सदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में सदर्न पार्ट में कहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है समोअन आइलैंड। वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रुप रहता है। ओके, तो ये जब 1920s में इसे एक रिसर्च रिपोर्ट इसके बेसिस पे निकाला गया कि कैसे वहाँ पे सोसाइटी जो है चिल्ड्रन को बाहर स्कूल भेजती नहीं है पढ़ने के लिए। ओके, वो घर में ही रहकर सारी चीज़ों को सीखते हैं, जैसे कि वो ये सीखते हैं कि जो चिल्ड्रन है उनकी कैसे अच्छे से देखभाल करनी है और उनको कैसे घर के कामों में हाथ बटाना है। और वो ये सारी चीज़ें किससे सीखते हैं, घर के काम और जो बच्चे लोग को केयर करना है, वो सारे ये अपने अडल्ट से सीखते हैं, या फिर वो ओल्डर चिल्ड्रन जो वहाँ पे उनसे बड़े भाई बहन होते हैं वो उनसे सीखते हैं। वहाँ पे फ़िशिंग जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, तो मेनली वहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग फ़िशिंग में ही इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए वहाँ पे छोटे बच्चे को ही शुरू से जो है फ़िशिंग की तरफ में थोड़ा कर्व किया जाता है, उन लोग को फ़िशिंग की तरफ में ले जाया जाता है, क्योंकि वहाँ का वो मेन ऑक्यूपेशन है। वहाँ का मेन जो सर्वाइवल का जो एक जो पॉइंट है वो ये भी है। जब वो बच्चे लोग छोटे रहते हैं तो वो बहुत सारी जगह से ये सारी चीज़ों को सीखते हैं, जो वो लोग काम कर रहे थे। वो लोग क्योंकि स्कूल नहीं जाते ना, और जैसे ही जब किसी का बच्चा अगर चलने लायक हो जाता है, तो उनके जो मदर्स होते हैं ना और जो अडल्ट्स होते हैं, वो लोग अब उनकी केयर करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ उनका जो उस बच्चे का जो बड़ा भाई होगा या फिर बड़ी बहन होगी, अब वो उनकी केयर करेंगे। जैसे कि बड़ा भाई इन द सेंस, और जैसे कि वो 5 इयर्स के होगा तो वो छोटे बच्चे की केयर करेंगे। ओके, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग अपने ऊपर में ले लेते हैं, और जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, वो लोग अपने छोटे भाइयों-बहनों को सँभालने का काम करते हैं। जैसे कि वो 5 ईयर के हो गए, क्रॉस कर लिया उन्होंने, तो अब वो अपने छोटे भाई-बहनों को सँभालने का काम करेंगे। क्योंकि अब जो वो है चलने लग गए हैं, तो उनके जो अडल्ट्स हैं, जैसे कि उनके पेरेंट्स हैं, वो लोग अब केयर करना मतलब पूरा ऐसे नहीं छोड़ते, लेकिन जो एक प्रॉपर केयर होती वो नहीं करते। मतलब वो लोग इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं अपने ही बच्चों को कि वो लोग खुद अपनी केयर कर लेते हैं। ओके, जब एक बच्चा कोई बॉय 9 ईयर का हो जाता है, तो वो बड़े लोगों का जो ग्रुप होता है, जैसे कि जो बड़े-बड़े मतलब जो लड़के लोगों का, बॉयज़ लोगों का ग्रुप होता है, उनको जॉइन कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो उनसे सीख रहा होता है कि फ़िशिंग कैसे करनी है, प्लांटिंग कैसे करनी है कोकोनट्स की। तो ये सब वो सारी चीज़ें अपने जो एल्डर्स हैं, जैसे वो 9 ईयर क्रॉस कर लेते हैं, तो वो अपने अडल्ट बॉयज़ वाले ग्रुप से सीख जाते हैं, जैसे कि जो उनसे ओल्डर होते हैं। और गर्ल्स क्या करती हैं? गर्ल्स देखने का काम करती है, बच्चों को, जो उनसे छोटे भाई-बहन होते हैं उनको, और सारे जो काम उन मतलब जो अडल्ट्स के लिए उनको करना है, जैसे कि खाना वगैरह बनाना टाइप का जो काम है, या फिर कुछ-कुछ चीज़ें वो लोग अडल्ट्स के लिए करती हैं। ओके, जैसे ही वो टीनेजर तक रहती है, फिर जैसे ही वो टीनेजर बन जाती है, तो उनके पास थोड़ा और फ्रीडम आ जाता है। देखो, यहाँ पे अब लड़कियों को और ज़्यादा फ्रीडम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो 14 में आने लगती है, तो गर्ल्स क्या करती है, वो भी लड़कों की तरह बॉयज़ की तरह फ़िशिंग ट्रिप्स में जाना चालू कर देती हैं, और वो प्लांटेशन में भी वर्क करना चालू कर देती है। वो कभी-कभी जो बास्केट्स बनाने का भी काम कर लेते हैं, वीव कर लेते हैं बास्केट्स को। ओके, कुकिंग भी वो लोग कुकिंग भी करती हैं, एक स्पेशल हाउस में जिसको हम लोग किचन बोलते हैं, तो वहाँ पे वो लोग की कुकिंग भी करते हैं, और ये काम लड़के भी करते हैं। ये सारा जो काम है वो जो बॉयज़ लोग भी आधे से ज़्यादा करते हैं, गर्ल्स जो उनकी हेल्प करती है प्रिपरेशन, जो खाना बनने वाला है उसकी प्रिपरेशन करने में, या फिर और जो चीज़ें हैं उनकी प्रिपेयर करने में। तो इस तरीके से जो जो समोअन आइलैंड है, उसमें इस तरीके से जो बच्चों को अ, बड़ा किया जाता है। अब हम लोग 1960s का मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लेने वाले कि कैसे वहाँ पे मेल और फीमेल को ग्रो किया जाता है। ओके, ये एक रिपोर्ट के थ्रू हमें बताया जा रहा है कि जैसे ही ना सारे जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं क्लास 6 में जाने लगते हैं, तो क्लास 6 के बाद ही जस्ट क्लास 6 में ही उनका अलग-अलग सेपरेट स्कूल होने लगता है। गर्ल्स का अलग स्कूल होने लगता है, और जो बॉयज़ है उनका अलग स्कूल होता है, मतलब सेपरेट हो जाता है स्कूल। गर्ल्स का जो
गर्ल्स का जो स्कूल है वो बहुत ही अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ का स्कूल। ओके, वो कैसे? वो ऐसे कि जब जब गर्ल्स का जो प्लेग्राउंड है ना वो एकदम बीच में होता है स्कूल के। मतलब मतलब इतने अच्छे से वो कवर होता है कि मतलब उनको ये ऐसा सेफ फ़ील कराया जाता है, इतना ऐसा कवर रहता है कि उनको कोई बाहर का देख ही नहीं सकता। मतलब वहाँ पे सिर्फ़ गर्ल्स ही होंगे जो गर्ल्स को देख रहे होंगे। तो वो लोग नहीं देख सकते, तो वो लोग एकदम सेफ़ली खेल रहे होते हैं, तो उनको एक सेंस ऑफ सेफनेस आ जाता है यहाँ पे। और अगर कंपेयर किया जाए बॉयज़ के स्कूल में, तो उनके में ऐसा कोई कोर्टयार्ड नहीं होता है। वो लोग का जस्ट ऐसे ही प्लेग्राउंड होता है, बहुत बड़ा-सा प्लेग्राउंड होता है जो कि स्कूल से अटैच होता है, उनको कोई भी देख सकता है। तो इससे हमें कंपैरिज़न समझ में आ रहा है कि कैसे गर्ल्स को एकदम अलग से डिज़ाइन करवा के दे रहे हैं कि नहीं, आपको कोई नहीं देख पाएगा। मतलब आप अनसेफ हो तो आपको सेफ करना ज़रूरी है, और बॉयज़ के लिए एज़ सच ऐसा कुछ बनाया नहीं गया है। और वो देखते हैं कि हर एक शाम को ना, जब स्कूल ख़त्म हो जाती है, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तो फिर क्या करते हैं बॉयज़ जो है, देखते हैं कि बहुत सारे जो गर्ल्स हैं वो लोग जा रहे होते हैं एक नैरो स्ट्रीट से। बहुत सारे जा रहे होते हैं, ऐसे 1-2 नहीं, बहुत सारे जा रहे होते हैं। और इससे ऐसा लगता है कि वो लोग सिर्फ़, उनके लिए जो स्ट्रीट है वो सिर्फ़ आने और जाने के लिए बनी है और कुछ नहीं। अनलाइक बॉयज़, बॉयज़ वहाँ पे क्या करते हैं, वो लोग वहाँ पे खेलते हैं बहुत सारी चीज़ें। वो लोग ट्रिक्स, जैसे बाईसाइकिल के साथ ट्रिक्स जो करते हैं ना, बस जैसे कि हाथ-वाथ छोड़ के साइकिल चलाने की तरह काम आप लोग भी करते होंगे, तो वो बॉयज़ भी करते हैं। लेकिन गर्ल्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ़ एक पर्पस है उनके लिए। वो एक जो नैरो स्ट्रीट्स है वो सिर्फ़ एक पर्पस है, घर से स्कूल आने के लिए और स्कूल से घर आने के लिए। जैसे कि आप बॉयज़ के केस में देख सकते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्ल्स हमेशा ग्रुप में जाते हैं, तो उससे उनको ऐसा ग्रुप में जाते हैं ताकि उनको एक ऐसा मतलब एक सेंस आ जाता है कि नहीं, हम मतलब उनके में डर नहीं रहता है कि वो लोग के ऊपर में अटैक नहीं होगा, वो लोग किसी से टीज़ नहीं होंगे। ओके, ये 2 एग्ज़ाम्पल देखकर आप क्या समझ रहे हो? हम ये समझ रहे हैं कि हर एक लोगों का हर एक जगह-जगह पर भी डिपेंड करता है कि लोग अपने बच्चों को गर्ल्स एंड द बॉयज़ कैसे ग्रो कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे अंदर सिर्फ़ एक ही वे है, सारे के सारी जगह एक ही एक तरीका हम अपने आजू-बाजू में देख रहे हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि सारी की सारी गर्ल्स और बॉयज़ जो है इसी तरीके से ग्रो किए जा रहे हैं। लेकिन नहीं, हमने समोअन आइलैंड में देखा था कि वो कितना अलग हो जाता है, और ये वाला जो मध्य प्रदेश का हमने केस देखा, वो भी कितना एक-दूसरे से अलग है। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने आस-पास में देख रहे होते हैं ना, तो हमको ऐसा लग रहा होता है कि नहीं, सारे के सारे बॉयज़ जो है और गर्ल्स जो है इसी तरीके से ट्रीट होते होंगे हर जगह पर। ओके, अगर हम अपने एल्डर से बात करेंगे, आप अपने ही पेरेंट्स से बात कर लेना घर में, तो वो जब आप देखोगे और कंपेयर करोगे अपने चाइल्डहुड से, तो उनका और आपका चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपको नज़र में आएगा। और हम ये भी रियलाइज़ कर सकते हैं ये दोनों चीज़ों से कि ये सोसाइटी ना एक क्लियर जो है डिस्टिंक्शन बना के रखा है बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़। ओके, अब मध्य प्रदेश के एग्जांपल से समझ लो कि गर्ल्स के लिए कितना अलग स्पेस हुआ करता है और बॉयज़ के लिए कितना अलग स्पेस हुआ करता है। ओके, और ये सब चीज़ें जब हम बहुत छोटे रहते हैं ना, तब से ही चालू हो जाती है। जैसे कि हमें बताया जाता है कि जो हमें टॉयज़ दिए जाते हैं, जैसे कि बॉयज़ को जो टॉयज़ दिए जाते हैं वो ज़्यादातर कार्स दिए जाते हैं, और गर्ल्स को तो हमेशा डॉल्स ही मिलते हैं। ओके, तो इससे जो है हम जब बहुत छोटे रहते हैं तभी से हमें बता दिया जाता है कि जो जो गर्ल्स है वो सिर्फ़ डॉल से खेल सकती है, कार जो है सिर्फ़ बॉयज़ ही खेल सकते हैं। और तो और जो हमें जो है, हम मतलब ऐसा क्यों? सिर्फ़ गर्ल्स को ही डॉल क्यों दिया जाता है, बॉयज़ को कार क्यों दिया जाता है? इससे क्या होता है ना, ये एक तरीका होता है बताने का बच्चों को कि उनका फ्यूचर आगे क्या होने वाला है, जब वो मैन और वुमेन बन जाएँगे। ओके, अगर हम बाकी चीज़ों के बारे में देखेंगे, तो हमें बहुत सारी चीज़ों में ये पता चलेगा कि ये डिफ़रेंस जो है हमारे छोटे-छोटे चीज़ों से रिलेटेड है। हम छोटी-छोटी चीज़ों से लेकर बड़े-बड़े चीज़ों में भी ये डिफ़रेंस को क्रिएट कर देते हैं और हमारे लिए एकदम कॉमन चीज़ हो जाने लगती है। ओके, जैसे कि हम बताते हैं कि गर्ल्स को इस तरीके से ड्रेस करना चाहिए और बॉयज़ को जो है हमेशा खेलते रहना चाहिए, और गर्ल्स को एकदम सॉफ्ट रहना चाहिए, बॉयज़ को एकदम टफ़ आवाज़ में रहना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें क्या हैं, हम जब छोटे रहते हैं तब वो हमें बताया जाता है कि हमें इस तरीके से बिहेव कर दिया जाता है, हमें बिहेव करना चाहिए, और ये हमारे लिए स्पेसिफ़िक रोल है। तो हम बड़े होते-होते इस शेप में ढलने लग जाएँगे और हमें इस शेप में ढलना ही पड़ेगा। और ये जो है बाद में हमारी करियर को भी डिसाइड करती है। जैसे कि अगर जो कार वाली चीज़ें हैं, तो बॉयज़ जो है सिर्फ़ कार रेसिंग वगैरह को ही कर सकते, गर्ल्स नहीं कर सकते। तो इस तरीके से भी हमारा जो फ्यूचर है वो शेप होता है कि हमारे जो आस-पास के एरिया में हमें किस तरीके से अनइक्वल किया जा रहा है बॉयज़ से, बॉयज़ को अनइक्वल किया जा रहा है गर्ल्स से। बहुत सारी सोसाइटीज़ में, बहुत सारे क्या, हमारी खुद के सोसाइटी में जो रोल होता है मैन और वुमेन का, जिस तरीके से वो लोग प्ले करते हैं, जैसे कि जो काम वो लोग कर रहे हैं वो उतना वैल्यू नहीं किया जाता इक्वली।
कैसे? जैसे कि जो मैन एंड वुमेन है, उनको सेम स्टेटस नहीं दिया जाता। वो हम एग्ज़ाम्पल देखने वाले हैं नीचे, जिसमें हमें ये बताया गया है साफ कि जो काम एक जो फीमेल और मेल कर रहे हैं, वो कितना अलग तरीके से इसे इक्वली वैल्यू नहीं किया जाता। ओके, अनइक्वल तरीके से देखा जाता है। एक पैराग्राफ का ये जो स्टोरी है, मतलब स्टोरी नहीं है, बस ये एक प्ले है जिसके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे चीज़ों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है जो मैन और वुमेन कर रहे हैं। माई मदर डज नॉट वर्क। तो एक जो बच्ची है वो अपनी मम्मा से कह रही है कि हमारा जो स्कूल है ना, वो एक्सकर्शन के लिए जा रहा है, तो रोज़ी मैम है ना, उनको एक वॉलंटियर चाहिए। तो क्या आप वो अपनी मम्मा से बोल रही होते हैं कि क्या आप अपने जो ऑफिस है उससे छुट्टी नहीं ले सकते और हमारे वॉलंटियर नहीं बन सकते? तो वो बता रही होती है कि जो हरमीत की मदर है वो हमेशा आती है एक्सकर्शन के लिए। क्यों? क्योंकि वो काम नहीं करती। तो वो जो सोनाली की मदर होती है, जो कि सोनाली है, जो अपनी मम्मा से कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले, तो उसकी मम्मा बोलती है कि सोनाली, तुम ये कैसे कह सकती हो कि जसप्रीत कोई काम नहीं करती है? वो सुबह 5 बजे से उठ जाती है और सारे घर के कामों को करती है। फिर उसके बाद जो सोनाली होती है वो बोल रही होती है कि हाँ, वो काम तो करती है लेकिन वो रियल वर्क नहीं है, वो तो बस एक हाउस वर्क है जो वो करती हैं। तो वो बोलती है कि अच्छा ये बात है, तुम ऐसा सोचती हो? तो चलो हम उनके घर जाकर जसप्रीत से ही पूछ लेते हैं कि वो क्या सोचती है। फिर वो लोग सिंग्स हाउस में आते हैं, तो वहाँ पे हर्षन सोनाली को हर्षरन है वो, जो उसकी मदर है सोनाली की, वो बोलती है कि सोनाली ऐसा सोचती है कि तुम्हारी वाइफ जो है वर्किंग पर्सन नहीं है। तो फिर उसका जो बेटा बोलता है कि हाँ आंटी, ये तो करेक्ट, मतलब ये तो करेक्ट ही है कि मतलब मम्मा तो हाउस वाइफ है और वो कोई काम नहीं करती। मतलब ये तो जैसे कि जो उसका बेटा बोल रहा होता है कि ये तो पूरी तरीके से सही नहीं है आंटी, कि मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है, वो कोई काम नहीं करती, वो काम तो करती है। तो फिर वो जो उनका जो हस्बैंड हो रहा है होता है जसप्रीत का, वो हंसने लग जाता है। फिर वो जो सोनाली की मम्मी है, वो बोलते हैं कि जसप्रीत, कि ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम पूरी तरीके कुछ दिनों के लिए आराम करो और इन्हें ही सब कुछ मैनेज करने के लिए दो। तो फिर वो जसप्रीत बोलती है कि ठीक है, कल से मैं स्ट्राइक पर हूँ। तो फिर उसके बच्चे ना खुश हो जाते हैं जसप्रीत के, वो बोलते हैं कि पापा हम कल सारी चीज़ों के का क्या मतलब हम सारी चीज़ें कल खुद से करेंगे, कितना मज़ा आएगा। ओके, तो फिर सुबह 7:30 बज जाते हैं और फिर वो टाइम को देख रहा होता है जो जसप्रीत का हस्बैंड है वो, और फिर वो बोलता है कि मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है और बच्चे अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए? जसप्रीत बोलती है कि मैं क्या जानूँ, मैं तो स्ट्राइक पर हूँ ना, भूल गए तुम? और मंगला भी, जो उनके हाउसमेट थी, वो भी आज छुट्टी पर है। फिर वैसे ही ना बस आ जाती है और उसके हॉर्न की आवाज़ आती है। तो फिर वो जो जसप्रीत के हस्बैंड होते हैं वो बोलते हैं ओहो! हाँ, अब स्कूल बस भी आ गई, अब ये तो स्कूल बस भी छूट जाएगी, तो मुझे इन्हें कार पर ही ड्रॉप करना पड़ेगा। फिर सारे के सारे लोग ऐसे हड़बड़ी में रहते हैं और फिर बोलते हैं कि जल्दी करो, सारे जो स्विच है उनको ऑफ़ कर दो, जो पंप का जो स्विच है उसको ऑफ़ कर दो। फिर उसके बाद वो लोग लंच बॉक्स के लिए तो मतलब उन लोग का इतना देर हो जाता है उन लोगों को कि लंच बॉक्स भी नहीं बनाते हैं। फिर उसके बाद वो जो जसप्रीत के हस्बैंड है वो बोलते हैं कि मैं तो वो लंच बॉक्स बनाना भूल गया, तुम एक काम करो, तुम पैसे ले लेना और वहाँ से कुछ खा लेना कैंटीन से। तो फिर वो लोग बच्चे लोग बोलते हैं कि मम्मा ने हमें तो पहले ही दे दिया है पैसे। ओके, फिर शाम को बेल, मतलब वो लोग घर आने लगते हैं। फिर वो बोलता है, जो सिंह रहता है वो बोलता है कि मैं तो बहुत थक गया हूँ और मुझे चाय चाहिए, लेकिन मैं तो भूल गया, तुम तो स्ट्राइक पर हो ना, तो वो मैं खुद से ही बना लूँगा। फिर उसके बाद ना वो जो घर है उनका, जसप्रीत लोगों का, तो वो ऐसा दिख रहा होता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा तूफ़ान आ चुका है। मतलब लोग इतना हरी कर रहे होते हैं, मतलब सारी चीज़ों को ढूँढ रहे होते हैं। फिर उसके बाद ना फिर वो लोग वो सोच रहे होते हैं कि वो जो जसप्रीत है वो सोच रहे होते हैं कि मैं ये कैसे एक्सपेक्ट कर लूँ कि सारी की सारी चीज़ें जो है एग्ज़ैक्टली सेम कंडीशन पे रहेगी। जैसे तुमने छोड़ के गया था वैसे ही सारे के सारी चीज़ें जो हैं मॉर्निंग में थी, वो वैसे के वैसे अभी ही है। फिर जो सिंह रहता है वो वहाँ पे अपना चाय वगैरह बना रहा होता है। फिर वो बोलता है कि कहाँ पे है चाय पत्ती? तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि मुझे मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि ये लोग मेरे काम को काम नहीं बोलते हैं, और मुझे इन्हें ये भी याद दिलाना पड़ेगा कि शाम को चाचा जी और चाची जी आ रहे हैं डिनर करने के लिए। तो यहाँ पे कन्वर्सेशन एंड हो जाता है। मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मदर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो वो घर का काम करती है वो कोई ईज़ी नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा वर्क करती है, सारी चीज़ों का केयर करती है, सारी चीज़ें टाइम पर हमें मिल जाती है, फिर भी हम उनकी इक्वली वैल्यू नहीं करते जितना हम एक मेल की जो वो काम कर रहे होते हैं उनकी वैल्यू कर रहे होते हैं। तो जो हरमीत है, उसकी फैमिली ये सोच रही होती है कि जो जसप्रीत काम कर रही है वो रियल वर्क नहीं है,
वो घर के काम तो रियल नहीं होते हैं। तो ये जो फीलिंग है वो कोई यूनिक नहीं है, ये हम अपने घर के आसपास, हम खुद अपने घर में भी देखते हैं और पूरे के पूरे वर्ल्ड में देखते हैं कि ये लोग ऐसा सोचते हैं कि जो घर में जो फीमेल्स हैं वो काम कर रही है, वो घर का कोई काम ही नहीं है, जबकि वो बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की खुद ही उठाती हैं। जैसे वो खुद सबकी केयर भी करती हैं और बहुत बड़े बड़े टास्क भी करती हैं, और वो अपनी फैमिली की केयर करने के साथ साथ अपने चिल्ड्रन की भी कितनी केयर करती हैं, और जो अगर कोई मेंबर अगर बीमार पड़ गई तो उनकी भी केयर वो लोग करते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, जो वर्क वूमेन करती है ना घर में, उसे हम रिकॉग्नाइज़ नहीं करते एज़ अ वर्क कि वो कोई काम कर रही हैं। वो तो हमें ऐसा लगता है कि वो तो उनको करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो पूरी, अगर वो खुद सिक भी रहती है फिर भी वो लोग अपना तबीयत ना देखते हुए भी घर का काम कर रहे होते हैं, फिर भी हम उनकी इक्वल वैल्यू नहीं करते हैं। और ये हमारे अंदर में नेचुरली आ जाता है कि वो तो वुमेन है, हमने बचपन से ही ऐसा उनको सिखा के रखा है उनके माइंड में, और हम अपने जो सारे के सारे लोग अपने आसपास देख के आ रहे होते हैं कि वुमेन जो ये काम करती है वो तो रियल वर्क होता ही नहीं है, वो तो इन्हें करना ही पड़ता है, और इसके लिए उन्हें कोई पे भी नहीं करता। पे नहीं करता तो नहीं करता, उनकी वैल्यू भी नहीं करते। तो आज से आप लोग ऐसा नहीं करना, आपकी मम्मा लोग अगर कोई भी हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा काम करती हैं, ओके, तो उनकी इक्वली रिस्पेक्ट करना, और बाकी जो और भी लोग हैं उनकी भी इक्वली रिस्पेक्ट करना, जितना बाहर के, अगर कोई बाहर काम करने जाते हैं ऑफिस में उनकी करते हो तो। अब हम लोग डोमेस्टिक वर्कर के बारे में देखने वाले हैं, ओके। हरमीत जो है, हमने अभी ऊपर वाले जो प्लेस से समझा था वो ये समझा था कि हरमीत जो है वो अकेले काम करने वाली नहीं है, उसके घर में एक डोमेस्टिक वर्क हेल्पर भी थी जो उसका काम में हाथ बटाती थी और वो बहुत सारे काम करती थी। वैसे ही जो सिटीज़ और टाउन्स में ना ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पे लोग जो है रखते हैं डोमेस्टिक वर्कर को, ये बहुत सारा काम करते हैं, ये लोग स्वीपिंग का काम कर रहे होते हैं, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, कुकिंग और डिश का भी काम कर रहे होते हैं, और जो बड़े और छोटे बच्चों को देखने का भी ये लोग काम करते हैं। बहुत सारे जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं ना, ये वुमेन होते हैं, ओके, जो काम वाली बाई होते हैं वो ज़्यादातर वुमेन्स होती हैं। कभी कभी तो छोटे बच्चे और छोटी जो बच्चियां हैं वो भी ये काम को करती है, लेकिन उन्हें बहुत ही ज़्यादा कम पैसे मिलते हैं, वो बहुत ही कम पेड होते हैं इस चीज़ के लिए, और उनकी वहाँ पे उतनी वैल्यू भी नहीं की जाती जितना वो लोग काम कर रहे होते हैं, इतना दिन भर से वो लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन रात भी हो जाती है फिर भी उनको इतना वैल्यू नहीं की जाती, ऊपर से उनको ज़्यादा पैसा भी नहीं मिलता ये चीज़ के लिए। डोमेस्टिक वर्कर जो है ना, सुबह 5 बजे से उठ जाते हैं, कभी-कभी तो उनको 12 बज जाता है रात में ये काम करते-करते। लेकिन इसके बावजूद भी जो इतना हार्ड वर्क वो लोग करते हैं, तो एम्प्लॉयर जो होते हैं उनके लिए उनको इतना रिस्पेक्ट भी नहीं देते हैं। जैसे कि इन केस ऑफ मेलानी, वो क्या है, एक डोमेस्टिक वर्कर है, और वो अपने एक्सपीरियंस से जो जो उन्होंने दिल्ली में किया उसके एक्सपीरियंस से हमें कुछ चीज़ें बताती है। जैसे कि उनके फर्स्ट जॉब जो थी ना वो बहुत ही अमीर फैमिली में थी, जिनका जो घर था वो 3 स्टोरेड का था, ओके। और जो उनकी मेम साहब थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, वो सारी चीज़ों के लिए चिल्लाती थी, और उनका काम के लिए जो भी काम उनको करवाना होता था वो बस चिल्लाती रहती थी। और जो मिलानी है उनका काम किचन में हुआ करता था, उनके साथ और 2 लड़कियां थी जो साफ़ सफाई का काम कर रही होती हैं। वो लोग सुबह 5 बजे से उठ जाते थे और उन्हें सिर्फ ब्रेकफास्ट में क्या मिलता था, 2 2 रोटी मिलती थी और 1 कप चाय की मिलती थी, उससे ज़्यादा उन्हें कभी नहीं मिलते थे। उन्हें थर्ड रोटी तो कभी मिलती ही नहीं, वो लोग इतना काम करते थे फिर भी। और शाम को क्या होता था, जब वो खाना बना रही होती थी ना, तो वो जो उनके साथ जो 2 लड़कियाँ थीं वो उन्हें बोलती थी कि प्लीज़ आप मुझे एक्स्ट्रा रोटी दे दो, तो वो जो चुपचाप से उनके लिए भी रोटी बना कर रख देती थी, और वो खुद अपने लिए भी बना लेती थी, क्योंकि वो लोग इतना काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाते थे, तो उनको खाने की भी ज़रूरत पड़ती थी। तो ऐसा उनका दिन क्या था, उनको तो चप्पल भी नहीं मिलती थी उस घर में पहनने के लिए, तो ठंडी में क्या होता था, उनका जो पैर है वो बुरी तरीके से स्वेल हो जाता था, और वो अपने मेम साहब से डरते भी थे, बट उन लोग को बहुत गुस्सा भी आता था क्योंकि वो बहुत ह्यूमिलेट भी हो रहे थे कहीं ना कहीं। तो वो ये पूछती है, क्या हम काम नहीं करते, हम भी तो दिन भर काम करते हैं ना, तो भी हम इक्वली ट्रीट क्यों नहीं किए जाते जैसे बाकी लोग ट्रीट किए जाते हैं, क्योंकि वो बेचारे लोग इतना काम कर रहे होते हैं फिर भी उनको कोई रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा होता है, और साथ में उनको अच्छे से पे भी नहीं कर रहे होते हैं। तो ये मिलाने का एक क्वेश्चन है हमसे। देखो, ये जो हाउस वर्कर्स हैं, वो लोग कितना ज़्यादा, जो हाउस में वर्क कर रहे होते हैं वो लोग कितना ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट टास्क करते हैं, और कभी कभी तो क्या होता है कि इन्हें इतना ज़्यादा टास्क करना पड़ता है जिसके लिए इन्हें बहुत ही हैवी फिजिकल वर्क करना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनको पोटेंशियल की ज़रूरत होती है। जो बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया में जो वुमेन और मैन काम जो वुमेन और गर्ल्स काम कर रहे होते हैं, बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, पानी लेकर आना पड़ता है, और जो रूरल एरिया में क्या होता है, वुमेन और गर्ल्स जो है हैवी हैवी लोड्स अपने सर पर उठाकर, जैसे कि फायरवुड हो गए, ये लोग लेके जाते हैं, और टास्क जैसे कि क्लीनिंग का काम करते हैं, स्वेपिंग का काम करते हैं, कपड़े धोने का काम करते हैं ये लोग,
बहुत सारे जो लोड्स हैं उसको उठाने का काम करते हैं, लिफ्ट करते हैं, बेंड करते हैं, तो ये सब काम करते हैं। बहुत सारे ये लोग घर का काम करते हैं, जैसे कि कुकिंग हो गया, जिसके लिए उन्हें बहुत घंटों तक खड़े रहना पड़ता है। एक गरम जो स्टोव्स है उसके सामने इनको खड़े रहकर ये सब चीज़ों खड़े रहकर ये खाना वगैरह बनाने का भी काम करते हैं। तो ये जो वर्क है जो वुमेन करते हैं वो बहुत ही स्ट्रेंथनेस है। और इसके जैसे कि जो मतलब इन्हें बहुत ही ज़ोरदार जो काम करना पड़ता है और फिज़िकली इसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड होती है मतलब इनकी, कि मतलब इनको फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अपना पोटेंशियल देना होगा, अपना काम देना होगा, तभी ये सब काम तो होगा। क्योंकि ये ईज़ी नहीं है ना इतने देर तक खड़े होकर एक गरम स्टोव के सामने आपको काम बनाना है, मतलब खाना बनाना है। अगर हम मेन के कंपेयर में देखा जाए तो वुमेन जो है ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फिज़िकली डिमांडेड होती है ये। और एक और जो एस्पेक्ट होता है हाउस वर्क का और जो केयर गिविंग वो लोग करते हैं उनको हम लोग उतना मतलब ये सब वो करने के बाद भी उनका टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है। अगर हम लोग ऐड कर दें हाउस वर्क को और वर्क को जो वुमेन आउटसाइड भी कर रही हैं, अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमें इससे ये पता चलेगा कि जो ये काम इतना टाइम इनको ले रहे हैं, मतलब इतना टाइम ये जो वुमेन वर्क कर रही हैं वो उतना कंपेयर किया जाए मैन से तो वो उनका उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उनको जो है वुमेन को लेज़र के लिए भी टाइम नहीं मिलता, मतलब उनको फुर्सत की सांस लेने की भी टाइम नहीं मिलती, वो लोग इतना काम करते हैं। यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है स्पेशल स्टडीज़ का, जिसको जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया था 1998 से 1919 तक। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि वुमेन जो है कितना पे कर मतलब वुमेन जो है कितना मतलब वो कितने पेड हो रहे हैं और मैन कितने पेड हो रहे हैं, मतलब उनको कितना पैसा मिल रहा है किस चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे इस डेटा के बेस से आप देख सकते हो कि वुमेन कितना भी काम कर ले, कितना भी देर तक हो जाए, लेकिन उनको कम वैल्यू के साथ साथ कम पेमेंट भी मिलता है। अब हम लोग देखने वाले हैं वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी। हम ये हमेशा से देखते आ रहे हैं कि जो वुमेन्स काम करते हैं घर का और जो केयर करते हैं सबका, उसको उतना वैल्यू नहीं दिया जाता और ना ही हमारे फैमिली में और एज इंडिविजुअल भी हम उसे वैल्यू नहीं करते हैं। उनके जो काम का उसको रिस्पेक्ट भी नहीं करते और उनकी कोई वैल्यू भी नहीं करते। ये हमारे जो सिस्टम का लार्ज पार्ट है कि ये इनइक्वालिटी के बारे में बताता है जो हम मैन एंड वुमेन के बीच में करते हैं। इसीलिए हमें इससे मतलब इस जो चीज़ों से जो इनइक्वालिटी लोगों के बीच में है, जैसे कि मैन और वुमेन के बीच से, इसे हमें डील करना होगा और इसके लिए हमें एक्शन लेना होगा इंडिविजुअल लेवल पर या फैमिली लेवल पर ही नहीं, सिर्फ क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पर, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है। हम जानते हैं कि इक्वलिटी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है कि वेदर वो मेल हो या फीमेल हो, सबको जो है इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए। उनके सेक्स के बेसिस पर उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट को इसके लिए थोड़े एक्शंस लेने होंगे और कुछ पॉजिटिव एक्शन जो पॉजिटिव स्टेप जो है जो सिचुएशन के लिए रेमेडी का काम करेंगे वो भी उन्होंने किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है कि जो चाइल्ड केयर है और जो हाउस वर्क्स है वो एक बर्डन की तरह मैन और वुमेन के लिए, अगर वो लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो और उनकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है तो। और इसके अलावा जो नेचुरल इम्पैक्ट है, जो गर्ल्स जैसे कि गर्ल्स स्कूल जा पाएँ तभी मतलब इससे इक्वलिटी के बारे में समझ में आएगा कि हाँ बट मतलब गर्ल्स भी स्कूल जा रहे हैं, वो लोग भी कुछ कर रहे हैं। मतलब हाउस होल्ड के अलावा भी उनकी वैल्यू कहीं पे की जा रही है। ओके, इससे ये पता चलेगा कि वुमेन जो है ना बाहर भी काम करने के लिए जा रहे हैं और वो जो जॉब कर रहे हैं या वो जो करियर वो लोग चाहते हैं, इससे हमें ये पता चलेगा कि वो लोग आगे क्या चाहते हैं। और गवर्नमेंट ने भी ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए, जैसे कि आंगनबाड़ी से उन्होंने लाया है और चाइल्ड केयर सेंटर्स उन्होंने कोई विलेजेस पे, बहुत सारे विलेजेस पर उन्हें इन कंट्री में लाया है। जैसे कि गवर्नमेंट ने ये एक्ट को पास किया था कि मैंडेटरी है सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उनके पास जो है 30 वुमेन, मोर देन मिनिमम है ये 30, उससे ज़्यादा एम्प्लॉय वुमेन की होनी ही चाहिए। ओके, और जो प्रोविज़न होता है क्रच का, जैसे कि जो बच्चे को मतलब अननोन पेरेंट्स होते हैं उनके मतलब उनको अडॉप्ट किया जाता है, तो वहाँ पे क्या बहुत सारे वुमेन जो है वहाँ पे एम्प्लॉयड होते हैं। इसका मतलब वो बाहर मतलब घर के बाहर का भी कुछ कुछ काम वो लोग कर रहे हैं। ओके, घर का तो करते ही
ऑब्वियसली वो लोग करते हैं, उसके अलावा वो लोग बाहर का भी करते हैं। इससे ये पॉसिबल हो पाया है कि आंगनवाड़ीज़ में अगर ऐसी जो है महिलाएँ वहाँ पे काम करेंगी तो गर्ल्स का वहाँ पे आना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वैसा हुआ भी। आंगनवाड़ीज़ में बहुत सारी लेडीज़ें काम कर रही थी, तो वहाँ पे गर्ल्स लोगों ने जाना चालू किया और उनकी जो अटेंडेंस ज़्यादा बढ़ती गई। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।